देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने चीन की हरकत को लेकर अपना कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चीन की वजह से गलवान घाटी में हिंसा हुई। चीन ने हमारी सीमा में टेंट गाड़ने की कोशिश की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि गलवान में जो भी हुआ वह चीन द्वारा पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध कार्रवाई थी, जो घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चीनी विदेश मंत्री वांग यी से पूर्वी लद्दाख की स्थिति को लेकर फोन पर बात की, जिसके बाद दोनों देश सीमा पर तनाव कम करने को लेकर सहमत हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने सोमवार को हुई झड़प की जिम्मेदारी भारत पर डाल दी है और कहा कि भारतीय सेना ने सीमा का उल्लंघन किया और वह चीनी इलाकों में घुस आई। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से दोनों सेनाओं के बीच मारपीट हुई और इसमें दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ और गलवान घाटी में भारतीय व चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आज कहा कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन जब उकसाया जाता है तो भारत यथोचित जवाब देने में सक्षम है, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो। कोरोना वायरस पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लद्दाख में भारत चीन विवाद पर बात की। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मिनट का मौन भी रखवाया। भारत और चीन की सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के 20 जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है। बुधवार को ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान जारी किया। राजनाथ ने लिखा कि गलवान घाटी में सेना के जवानों ने अपना फर्ज निभाते वक्त जान दे दी। देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प पर मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से बुधवार को किए गए ट्वीट में कहा गया है, भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर राजनाथ सिंह से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है, आपने अपने ट्वीट में चीन का नाम नहीं लिखकर भारतीय सेना का अपमान क्यों किया? श्रद्धांजलि देने में 2 दिन क्यों लगाए? जब सैनिक मर रहे थे तब आप रैली क्यों संबोधित कर रहे थे? आप चुप क्यों रहे हैं और अपने क्रोनी मीडिया से सेना को क्यों बदनाम करवा रहे हैं? बिकी हुई मीडिया से भारत सरकार के बजाय सेना को क्यों बदनाम करवा रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत चीन सीमा पर मारे गए सैनिकों के बलिदान को नमन करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार को पूर्ण सहयोग देगी, लेकिन उन्होंने भारत सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने सवाल किया है, चीन ने हमारे सरजमी पर कब्जा कैसे किया? 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई? मौके पर आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे और सैन्य अधिकारी लापता हैं? हमारे कितने सैन्य अधिकारी सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच क्या है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए 2 जवानों में प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की परियोजनाओं हिमांक और विजय के लिए झारखंड के मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये फैसला भारत चीन की सरहद पर जारी ताजा तनाव के मद्देनजर लिया गया है। देश में 24 घंटों में कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े 2003 बढ़ गए हैं। इसमें से 1672 मौत के आंकड़े पहले के ही हैं, जिन्हें अब अपडेट किया गया है। देश भर में 24 घंटे में संक्रमण के 10,974 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में अब तक 3,54,065 पॉजिटिव केस हो चुके हैं और 11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन ने कोरोना के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन दवा के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ब्रिटेन के चिकित्सा वैज्ञानिकों का दावा है कि इस दवा के कम मात्रा में इस्तेमाल के द्वारा कोरोना के विरुद्ध जंग जीत ली गई है। इस दवा का सभी मानकों पर अपेक्षित रूप से खरा उतरना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब मील का पत्थर बनने वाला है। दवा के अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि जल्दी ही दवा को बाजार में उतारा जाएगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या करीब 82 लाख हो गई है और मरने वालों की संख्या 4,44,000 को पार कर चुकी है। इसके अलावा करीब 43 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 21,37,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 1,16,000 से ज्यादा है। बता दें, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित देश है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यमेव.com के साथ।